नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की सियासत में इन दिनों अजब गजब माहौल देखने को मिल रहा है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं। बीजेपी ने जहां इस बार जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने 7 सांसदों को भी प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस की मजबूत मौजूदा सरकार के वादों का पिटारा खोल दिया है। दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, पर इन सब के बीच सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो पर्दे के पीछे है। और दोनों ही दलों में, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्टी की अंदरूनी कलह है। इस समस्या से दोनों ही पार्टी परेशान हैं और इससे इनका खेल भी बिगड़ सकता है। हालांकि इनके वरिष्ठ नेता लगातार इस कलह को मैनेज करने में लगे हुए हैं, लेकिन समय समय पर यह सामने नजर आ रहा है। यहाँ समझते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या कलह है और कैसे ये पहुंचा सकता है नुकसान। बीजेपी के अंदर का यह घमासान चुनाव की तारीख के ऐलान से 1-2 महीने पहले से ही नजर आ रहा था। दरअसल पार्टी ने यहां जब से चुनाव की तैयारियां शुरू की हैं, तब से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे को साइडलाइन करते नजर आ रहे हैं। वह न तो बीजेपी के पोस्टरों में नजर आती हैं और न ही बड़ी जनसभाओं में। यह कलह चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और बढ़ गई। बीजेपी आलाकमान के इस बार सीएम फेस का ऐलान न करने से वसुंधरा राजे के समर्थक और नाराज हो गए हैं। इसके बाद पूर्व सीएम राजे ने खेमे के कई विधायकों के टिकट कटने से मामला और बिगड़ गया है। टिकट को लेकर और वसुंधरा राजे को किनारे किए जाने से लेकर राज्य के कई इलाकों में पार्टी कार्यकर्ता विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसे पहुंच सकता है नुकसान अगर पार्टी की आंतरिक कलह समय रहते ठीक नहीं होती है, तो वसुंधरा के समर्थक और वोटर्स और पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि नतीजे आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वसुंधरा राजे का खेमा नतीजे आने के बाद भी पार्टी की चिंता बढ़ा सकता है। अगर वसुंधरा को उचित जिम्मेदारी न मिलने की स्थिति में उनके समर्थक विधायक बागी भी हो सकते हैं। कांग्रेस में भी कलह कम नहीं है। अब बात करें कि कांग्रेस की, तो यहाँ भी स्थिति बीजेपी जैसे ही है। राज्य में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तकरार जग जाहिर है। करीब 2 साल पहले सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने जिस तरह बागी होकर मोर्चा खोल दिया था, उससे सरकार संकट में आ गई थी। हालांकि पार्टी आलाकमान ने चीजों को संभाल लिया है, लेकिन दोनों ही तकरार जारी है और समय समय पर दिखाई भी देती है। अब भी यह कलह कभी कभी नजर आ ही जाती है। अशोक गहलोत यहाँ सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वहीं सचिन पायलट के समर्थक अब उन्हें सीएम देखना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा टिकट कटने से भी कई नेता नाराज हैं और लगातार पार्टी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस तरह हो सकता है नुकसान पार्टी में अगर फिर से सीएम की कुर्सी को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने होंगे, तो इस बार फिर से दोनों खेमे के विधायक एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। ये स्थिति पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। कांग्रेस के लिए भी जीत के बाद भी चीजों को मैनेज करने की चुनौती रहेगी। नतीजे आने के बाद भी अगर पायलट और गहलोत खेमे के विधायक आपस में लड़ते नजर आए, तो यहाँ मध्य प्रदेश जैसी स्थिति भी नजर आ सकती है, जहां 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। टिकट कटने से नाराज नेता जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और निर्दलीय लड़ने का या दूसरे दल में जाने का, चुनाव से उतरने की बात कर रहे हैं, ये लोग भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।